गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कक्षा 5 की गणित की पाठ्य पुस्तक से अध्याय 10 10वां और 16वां के अंतर्गत मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, जो कि हमारे सेट एग्जाम्स की तैयारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। हम 1 सेंटीमीटर के 10वें भाग को क्या कहेंगे? तो 1 सेंटीमीटर के 10वें भाग को हम मिलीमीटर कहते हैं। विकल्प ख हमारा सही उत्तर है। और इस पर क्लिक करके हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। यदि एक पेंसिल की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है तो ऐसी 10 पेंसिलों की लंबाई क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए, एक पेंसिल की लंबाई दे रखी है और 10 की पूछ रखी है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम गुना करेंगे। 3.5 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका हम कैसे गुना करते हैं, इसको हम 35 मान लेते हैं और सीधा 10 से गुना करते हैं तो हमारा उत्तर आता है 350। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इस संख्या में एक अंक के बाद दशमलव है, दाईं ओर से एक अंक। राइट साइड से हम देखते हैं तो हमारे उत्तर में भी हम राइट साइड से एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो हमारा यहाँ पर देखिए उत्तर आता है 35 सेंटीमीटर। विकल्प ख हमारा सही उत्तर है। यहाँ पर मैं आपके एग्ज़ाम के लिए टिप देना चाहूँगी, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। जब भी आपका कोई भी किसी भी विषय का पेपर हो तो आप अपनी कॉपी और पेंसिल या पेन ज़रूर लेकर बैठें, ताकि आप अपने सवालों को, अपने प्रश्न को अच्छे से हल करके सोच समझकर अपना उत्तर बता सकें। तो प्रश्न 3 है उसके बाद, गोल्ड मेंढक दुनिया के सबसे छोटे मेंढकों में से एक है, जिसकी लंबाई लगभग 0.9 सेंटीमीटर है। ऐसे 15 मेंढकों की लंबाई लगभग क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए, एक की लंबाई दे रखी है और 15 की पूछ रखी है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 0.9 को हम 15 से गुना करेंगे। और यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले प्रश्न में बताया, इसको 0.9 ना पढ़कर हम खाली 9 पढ़ेंगे और इस 9 की हम 15 से गुना करेंगे तो 15 निमा 135 होता है। और उसके बाद हम अपने प्रश्न में दशमलव किस प्रकार लगाते हैं, यहाँ पर देखिए, इस संख्या में राइट साइड से दाईं ओर से एक अंक के बाद दशमलव है, तो हम अपने उत्तर में भी एक संख्या के बाद, एक अंक के बाद दाईं ओर से एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे तो हमारा इस प्रकार से उत्तर होगा 13.5 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 4 है, बुल मेंढक दुनिया के सबसे बड़े मेंढकों में से एक है, जिसकी लंबाई 30.5 सेंटीमीटर है। ऐसे 12 मेंढकों की लंबाई क्या होगी? तो यहाँ भी हम वही करेंगे, एक की लंबाई दे रखी है और 12 की पूछ रखी है, तो हम 30.5 को 12 से गुना करेंगे। चलिए गुना करके देखते हैं। यहाँ पर हम पहले दशमलव नहीं देखेंगे, सिर्फ हम खाली गुना करेंगे। सबसे पहले हम गुना करके देखते हैं। यहाँ पर मैं दशमलव हटा देती हूँ और इस तरह से हम अपनी संख्याओं को लिखकर गुना कर लेंगे। 2 पंजे 10, 10 की 0 हासिल गया 1 और 2 0 0 और जमा 1 तो 1, 2 3 6 और यहाँ पर हम क्रॉस लगाते हैं, क्रॉस या 0। 1 पंजे 5, 1 0 0 और 1 तिया 3। और अब हम करेंगे इनको ऐड, 0 जमा 0 0, 1 जमा 5 6 और 6 जमा 0 6 3 3। इस प्रकार देखिए यह हमारा उत्तर आ गया है। अब हम दशमलव को देखेंगे। दशमलव यहाँ पर 30.5 है, यानी कि राइट साइड से एक अंक के बाद दशमलव लगाया गया है, तो हम अपने उत्तर में भी राइट साइड से एक अंक के बाद दशमलव
यहाँ पर लगा देंगे और इस प्रकार हमारा उत्तर आता है 366, यानी कि विकल्प ख हमारा सही उत्तर है। 12 मेंढकों की लंबाई क्या होगी? 366 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 5, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 1 पैसा 1 रुपए का कौन सा भाग होता है? तो देखिए 1 पैसा, 1 रुपए में 100 पैसे, और ये 1 पैसा 1 रुपए का कौन सा हिस्सा होता है? 100वां हिस्सा होता है। विकल्प घ हमारा सही उत्तर है। इस पर क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। यदि हम 1 रुपए को 100 पैसे लिख सकते हैं, यदि हम 1 रुपए को 100 पैसे लिख सकते हैं, तो 2 रुपए 50 पैसे को क्या लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे? ये देखिए 1 रुपए को 100 पैसे, यानी कि रुपए को हमने पैसे में बदल दिया है, तो हम 2 रुपए 50 पैसे को क्या लिखेंगे? हम इसको क्या लिख सकते हैं? रुपए को हम जब पैसे लिखेंगे तो हमेशा उसको हम 100 से गुना करके लिखेंगे, इस तरह से। ये देखिए पहले हम क्या करेंगे, इनकी बिना दशमलव के ऐसे ही गुना कर लेते हैं, और आसान सा तरीका है। यहाँ से देखिए गुना करते समय अगर हमें 10 से 100 से 1000 से गुना करना होता है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम अपनी संख्या लिखेंगे, और जो भी यहाँ पर जितनी भी दोनों संख्याओं में जीरो हैं, 1 2 3, यहाँ पर हम 3 जीरो लगा देंगे, और उसके बाद हम अपना दशमलव देखेंगे। दशमलव कहाँ पर है? यहाँ से देखिए राइट साइड से दाईं ओर से हम आते हैं, तो 2 अंकों के बाद यहाँ पर दशमलव लगाया गया है, तो यहाँ पर हम 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। और दशमलव के बाद क्योंकि सिर्फ जीरो हैं, तो इनको हम नहीं पढ़ते, तो हमारा उत्तर क्या आया है? 250 पैसे। तो हमारा विकल्प क सही उत्तर है। क पर हम सही का निशान लगाएंगे और बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रति वर्ष 26 जनवरी को, जो कि हमारा गणतंत्र दिवस है, जो कि हमने अभी 2 दिन पहले ही मनाया है, हमारे विद्यालय में खेल प्रतियोगिता करवाई जाती है। इस बार लंबी कूद में बच्चों द्वारा 3.50 मीटर, 4.05 मीटर और 3.55 मीटर की लंबी कूद लगाई। तो बताओ इनमें से सबसे लंबी कूद की लंबाई क्या होगी? यहाँ पर देखिए 3.50, 4.05 मीटर लिख देती हूँ। मीटर के लिए मैंने m यूज़ किया है, और 3.55 मीटर। तो यहाँ पर देखिए सबसे लंबी कूद की लंबाई क्या होगी? यहाँ पर आप देखेंगे कि पहली कूद क्या है? 3.50 और दूसरी 4.05 और 3.55 तीसरी कूद है। तो यहाँ पर हमें सबसे लंबी कूद कौन सी दिखाई दे रही है? 4.05। तो हमारा यहाँ से सही उत्तर होगा 4.05, विकल्प ख। यहाँ पर देखिए उत्तर सही दे रखा है ग, जो कि गलत है। यहाँ पर हमें इनमें से बताना है कि इनमें से हमारी सबसे लंबी कूद कौन सी है। तो यहाँ से हमारा उत्तर ख सही, विकल्प ख हमारा सही उत्तर होगा। इस पर क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। भारत देश की मुद्रा को रुपया कहा जाता है। तो ये याद रखिए आप, भारत देश की मुद्रा को क्या कहते हैं? रुपया। निम्न में से कौन से देश की मुद्रा को रुपया कहते हैं? तो आप ध्यान रखेंगे कि नेपाल की मुद्रा को भी रुपया कहते हैं। और अगला प्रश्न है, किस देश की मुद्रा भारतीय मुद्रा के रूप में सबसे ज़्यादा है? तो यहाँ पर
इंग्लैंड देश की मुद्रा भारतीय मुद्रा के रूप में सबसे ज़्यादा है। ये जीके के क्वेश्चन हैं। इन प्रश्नों को आप अच्छे से याद करके रखेंगे। प्रश्न नंबर 10 है, जर्मनी की मुद्रा जो कि यूरो है, जिसका भारतीय मुद्रा में मूल्य लगभग 60 रुपये है। यदि मेरे पास 15 यूरो हो तो मेरे पास कुल कितने रुपए होंगे? तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, भारतीय मुद्रा लगभग 60 रुपये है, 1 यूरो का 60 है, तो यहाँ पर 15 यूरो हैं। हम क्या करेंगे, 60 गुना 15 और इसकी हम गुना करेंगे। तो कैसे करेंगे, 15 छिक 90 और 0 ऐसे लगा देंगे तो हमारा उत्तर आया है 900 रुपये। विकल्प ग हमारा सही उत्तर है। और उसके बाद प्रश्न नंबर 11 है, 75.63 में 10वें के स्थान पर अंक कौन सा है? बिल्कुल आसान सा है, तो यहाँ पर हम टिक करेंगे विकल्प ग पर। विकल्प ग हमारा सही उत्तर है। और इसके बाद प्रश्न नंबर 12, 928.63 में 100वें के स्थान पर अंक कौन सा है? एक कॉपी 8 रुपये 50 पैसे की आती है, तब 6 कॉपी कितने की होंगी? तो यहाँ पर देखिए एक कॉपी का मूल्य दे रखा है और 6 का पूछा है, तो हम इस तरह के सवालों में क्या करते हैं, गुना करते हैं। यहाँ पर हम 8.50 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 0 0, 6 पंजे 30, हासिल 3, 6 अठे 48, 48 और 3 51, ये हमारा उत्तर आ गया। और फिर अब हम दशमलव चेक करेंगे। यहाँ से देखिए दाईं ओर से 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो यहाँ भी हम अपने उत्तर में 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, तो इस प्रकार हमारा उत्तर आता है 51 रुपये। तो विकल्प ग हमारा सही उत्तर है। और उसके बाद है प्रश्न नंबर 14, एक साबुन की टिकिया 15 रुपये 50 पैसे की आती है, तो 10 टिकिया कितने की आएंगी? यहाँ पर देखिए 15 रुपये 50 पैसे है, इसको हम गुना करेंगे 10 से और यहाँ से हमारा उत्तर आ जाएगा ये। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कितने अंकों के बाद, राइट साइड से कितने अंकों के बाद, 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो यहाँ भी हम 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे और दशमलव के बाद की 0 कट जाती है, इनका कोई महत्व नहीं होता। हमारा उत्तर आता है 155 रुपये। तो विकल्प ख हमारा सही उत्तर है। ख पर सही का निशान लगाएंगे। और प्रश्न नंबर 15 है, मेरे पास 100 रुपये हैं, यदि एक अंडा 2 रुपये 50 पैसे का है तो मैं 100 रुपये में कितने अंडे खरीद सकता हूँ? तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेरे पास 100 रुपये हैं, एक अंडा 2 रुपये 50 पैसे का आता है और 100 रुपये में कितने अंडे खरीद सकता हूँ? तो क्या लिखेंगे, 2 रुपये 50 पैसे में आते हैं एक अंडा और 1 रुपये में आएगा 1/2 रुपये 50 पैसे और 100 रुपये में आएंगे गुना 100। तो इस तरह से यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे और हमारा उत्तर यहाँ से 0 से 0, 25 से कम 25, 25 चौके 100 और यहाँ हमारा बचा 4 गुना 10 और यहाँ से हमारा उत्तर आया 40। विकल्प ख हमारा सही उत्तर है। उसके बाद हमारे इस अध्याय के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने रिवीजन कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और जो कि आपके सेट एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनको आप हल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। परीक्षाओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।